अब बात होगी मौजूदा चुनाव को लेकर। जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनमें कैसे खींचतान बची हुई है, इसी पर आगे चर्चा भी होने जा रही है। मोदी के खिलाफ तैयार किया गया इंडिया गठबंधन में अब दरार आती नजर आ रही है। चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन दम तोड़ता नजर आता है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से खफा हैं। गुरुवार को यूपी के सीतापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस को धोखेबाज बताया और साथ ही साथ कहा कि उनके चिरकुट नेता इस तरह की बात ना करें। कांग्रेस के नेताओं ने हमें बुलाकर पूरे आंकड़े देखे और भरोसा यह दिया था कि 6 सीटों पर सपा के लिए विचार करेंगे, लेकिन सीटें घोषित की गई तो सपा शून्य रही। उन्होंने कहा अगर मुझे पहले पता होता कि विधानसभा स्तर पर इंडिया का कोई गठबंधन है ही नहीं तो हम उनसे कभी बात ही नहीं करते, हम उनसे मिलने जाते ही नहीं। सपा के साथ जैसा व्यवहार होगा वैसा व्यवहार कांग्रेस को देखने को भी मिलेगा, यानी टिट फॉर टैट। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में पहले कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की चर्चा थी। पार्टी को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस उसके लिए कुछ सीटें छोड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए जहां पर पिछली बार समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। इससे पहले 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरा था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में सपा का कोई जनाधार ही नहीं, और वहीं बीजेपी को बैठे बिठाए इंडिया गठबंधन पर हमला बोलने का मौका मिल गया। मैं तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ कहाँ जीते हैं, पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। कि अखिलेश जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता को पार्टी को ताकत मिले ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे, और कमलनाथ जी यूं भी उन्हें पुत्रवत मानते हैं, और उनके बीच जो पारिवारिक संवाद होता है वह नकुल नाथ जी के ही समकक्ष है, यानी पिता पुत्र के रूप में वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उस लिहाज से न वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, न वो कोई राजनीतिक हमें क्षति पहुंचाएंगे। अखिलेश जी राष्ट्रीय नेता हैं, हम सब उनके साथ हैं। कांग्रेस का नाम भी धोखा है। कांग्रेस आज तक देश को भी धोखा देते आई है। ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन था इनका, वो गठबंधन को भी धोखा दिया और मध्य प्रदेश की जनता को भी पिछली बार धोखा दिया। कहा था कि किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता दे देंगे। अभी फिर प्रदेश की जनता को ठगने के लिए कांग्रेस आई है। अपने गठबंधन के साथ ही तो ठग ही, उनको तो धोखा दिया ही, पर अब जनता को भी धोखा देने आई है। तो कांग्रेस का नाम ही धोखा है। इनके नेताओं ने देश को भी धोखा दिया और जनता को भी धोखा दिया है। सपा ने इनकी नेताओं ने जनता को भी धोखा दिया है, गठबंधन को भी धोखा दिया है। चर्चा की शुरुआत करें डॉक्टर कौशल मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजय राणा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। शुरुआत दीपक रंजन के साथ में करी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। दीपक रंजन जी, बड़ा क्लियर कर दिया अखिलेश यादव ने, टिट फॉर टैट, जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार आपको वापस मिलेगा। लेकिन बीजेपी को तो मौका मिल गया ना इंडिया गठबंधन में सवाल दागने का। देखिए पूजा जी, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाली पार्टी है और समाजवादी पार्टी निरंतर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती आ रही है। और एक समय था जब समाजवादी पार्टी के 7-8 विधायक हुआ करते थे, और वर्तमान में भी 2018 का जो लास्ट इलेक्शन जो है कंडक्ट हुआ, वहां पर भी उस समय भी समाजवादी पार्टी का एक विधायक हुआ करता था। और जब कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए विधायक की आवश्यकता थी तो हमने बिना देर किए
बिना किसी शर्त के हमने तुरंत समर्थन पत्र दे दिया। देखिए पूजा जी, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में न्योता हकारी होती है। आप भी कहीं जाती होंगी, आप भी जहां से रहने वाली, न्योता कहीं जाती होंगी तो आप न्योते में कुछ ना कुछ देती होंगी। तो जो हमको न्योते में मिलेगा हम तो वही न्योते में वापस करेंगे ना उनको, और बल्कि बढ़ा करके वापस करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि आइए हमारे यूपी, जो आपने हमारे साथ किया वही आपके साथ हम करेंगे। भाई अगर देखिए आपने एक एक दो पैसे का आपने बातचीत की, अगर ये पहले आपने बता दिया था तो हमारी 230 जगह की हमारी पूरी सारी सीटों में हमारी तैयारी थी। समाजवादी पार्टी तो पहले भी लड़ती रही है, लेकिन आपने हमको डार्क में रखा। अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है, कांग्रेस दगाबाज है, कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस झूठ बोलती है। देखिए मैं कोई अधिकृत नहीं हूं किसी को धोखेबाज कहने के लिए, किसी को, मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हर पार्टी का अपना अधिकार है अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए, और हमारा वहां पे मजबूत संगठन है, मजबूत कार्यकर्ता है। वहां पर क्या हम अपने कार्यकर्ताओं को हरा पर कौशल जी, आप जो मुस्कुरा रहे हैं, अभी मिश्रा साहब को सुन रहे थे, एक और वहीं के मध्य प्रदेश के थे, वो कह रहे हैं कि साहब जैसे पिता पुत्र का नाता होता है वैसे अखिलेश और कमलनाथ का नाता है। भले ही यहां पर कोई बात कही जा रही है, लेकिन अखिलेश नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कांग्रेस को। पूजा जी, एक शेर है कि इफ्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए कि इंडी गठबंधन में क्या क्या होता है और कौन कौन रोता है, पिता पुत्र से अलग होंगे, क्योंकि इनका इश्क जो है वो सत्ता के लिए है। ये सारे भ्रष्टाचारवादी परिवारवादी केवल सत्ता के से इश्क कर रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। इन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम गठबंधन की बात करें, केरला में कांग्रेस ममता जी से झगड़ा कर रही है, केरला में कांग्रेस जो है लेफ्ट से झगड़ा कर रही है, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस ममता से झगड़ा कर रही है, मध्य प्रदेश में देखिए होता है क्या, आपको नजर ही आ रहा है। तो कांग्रेस का कैरेक्टर ही है, जैसे कि हमारे नेता ने कहा कि कांग्रेस का कैरेक्टर ये धोखा देना, चाहे वो देश हो, चाहे वो गठबंधन हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो हमारी अपनी आबादी हो, सबको धोखा देने का काम कांग्रेस करती रही है और वही नजर आ रहा है। आज इनका गठबंधन केवल सत्ता से इश्क कर रहा है, इसलिए सब रो रहे हैं। तो बस पूजा जी, बस देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। सत्ता से तो हर कोई इश्क करता है ना। 24 में सत्ता से नहीं, सबको होता है ना। अरे तो जनता की सेवा करते हुए करिए ना, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबके विश्वास से चलिए ना, देश को साथ में लेके चलिए ना, विकास के साथ संस्कृति का विकास करते हुए चलिए ना, जनता से प्यार करते हुए संजय राणा के पास जाना जल्दी से, इसका काउंटर। देखिए इनके मुंह से, जो हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के संसदीय प्रवक्ता हैं कौशल किशोर जी, इनके मुंह से देखिए सब बातें अच्छी नहीं लगती। ये लोग सत्ता के इतने बड़े लोभी हैं कि लोटस ऑपरेशन चला करके चुनी हुई सरकार को उन्होंने बेदखल करके और हॉर्स ट्रेडिंग करके इन्होंने। बड़ा सवाल तो संजय राणा ये हुआ ना कि जब आप 2024 के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, उससे पहले आप हम साथ साथ है कहकर आगे बढ़ रहे हैं, पर आप में कौन साथ साथ है ये क्लियर नहीं हो पा रहा, कहां पर साथ है यही क्लियर नहीं हो पा रहा। पूजा गुड आफ्टरनून पहले देखिए जी, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनका चलित चेहरा ऐसा ही रहा है। जहां पे वो शक्तिशाली, वहां पे कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। अब बताइए, अगर समाजवादी पार्टी के साथ आपको गठबंधन नहीं करना था, 6 सीटों को नहीं देना था, इनके नेताओं को आमंत्रित नहीं करना चाहिए था, प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहिए था, आपको मंत्रणा नहीं करनी चाहिए था। अगर मंत्रणा कर रहे हैं तो कम से कम कुछ तो सीटें देनी चाहिए थे। अभी इनके एक नेता का जो भी टीवी पे आपके बोल रहे थे कि पुत्रवत है, अरे भाई पुत्र है तो कम से कम पुत्र को धोखा तो मत दो कम से कम। लेकिन अब देखिए अखिलेश यादव ने जो टिट पे टैट किया, हमें नहीं लगता है कि राजनीतिक दल को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो वो भी दे सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, आप मुझे पहले बता देते कि अगर विधानसभा में नहीं टाई अप हो रहा, हमारा टाई अप लोकसभा के लिए और हम उस हिसाब से गणित करते। तो देखिए विधानसभा के 18 की, अगर 2018 की हम बात करते हैं, तकरीबन 45 सीट पे समाजवादी पार्टी लड़ी थी, 1 पे जीती थी। नो डाउट वोट परसेंटेज 1.3% था, लेकिन वोट परसेंटेज कुछ तो था। अगर आप बोलते हो कि मेरा गठबंधन है, जिसको मैं इंडी गठबंधन कहता हूं, उसमें अखिलेश जी अगर अलग हो जाती है, यानी उत्तर प्रदेश अलग हो जाता है, तो समझ लीजिए आप सेंटर में बनाने की तो जो जितने सूबे थे, सपने थे, सब टूट जाएंगे। ममता जी अलग है, अखिलेश जी अलग है, और बाकी केजरीवाल तो अलग थे ही। ये देखिए गठबंधन में आपके डिबेट में पहले भी हम लोग 2-3 महीने से डिस्कशन कर रहे हैं, ये गठबंधन सिर्फ ठगबंधन के लोगों का है और सत्ता के लिए। दीपक जी 10 सेकंड में क्विक रिएक्शन चाह रही हूं। सीधे तौर पर इसका संदेश ये जा रहा है कि अलायंस में एकजुटता नहीं है, और कई मौके पर संदेश मिला। इस बार अखिलेश ने कह दी टिट फॉर टैट, जिसके बाद फिर से एक बार स्पष्ट संदेश यही। जल्दी से क्विक रिएक्शन 10 सेकंड्स।
देखिए ऐसा है ना कि अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये जरूर कहा कि देखिए हमारी अपनी पार्टी है और हर राजनीतिक पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करती है। तो यूपी और में क्या तो हम अभी अपनी चुनाव पार्टी है का भी नहीं ना विस्तार सर। रंजन साहब, मुझे लगता है कि ये आपकी मजबूरी है नहीं, कहना। अभी तो यूपी में कोई चुनाव है नहीं कि अखिलेश यादव ये कहें कि जो हमको दोगे वही हम वापस आपको देंगे। पूजा जी, तो यूपी में 2024 में चुनाव के लोकसभा का चुनाव यूपी में नहीं होगा क्या? उत्तर प्रदेश में लोकसभा तो इसका मतलब तो वही बात आ गई ना, इसका मतलब 2024 के परिप्रेक्ष्य में ही बात हो रही थी ना। तो अल्टीमेटली आप इसी पॉइंट पर आ गए कि जो बात हो रही थी वो 2024 के परिप्रेक्ष्य में हो रही थी। ये सुनिए पूजा जी, हमारे ये जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, चलिए, ये जरा जो मुस्कुरा रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपना दर्द छुपा रहे हैं। देखिए इनकी खुद की एंटी, चलिए ठीक है, जो इनका एंटी बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे लगता है कि जनता का दर्द हर नेता को समझना चाहिए और जब ये समझना शुरू कर देंगे तो राजनीति में सकारात्मकता की जो दरकार है वो अपने आप पूरी हो जाएगी।